तो महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम ले जाया जा रहा है, जहां पर अंतिम स्नान के बाद पार्थिव शरीर को लेटे हनुमान मंदिर ले जाया जाएगा। उसके बाद पार्थिव शरीर को वापस बाघंबरी मठ लाया जाएगा और भू समाधि दी जाएगी। सीधी तस्वीरें वहां से आ रही हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा पर हैं महंत नरेंद्र गिरी। उनके पार्थिव शरीर को संगम तट पर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर संगम में स्नान के बाद लेटे हनुमान जी मंदिर ले जाया जाएगा, क्योंकि यहीं के वो महंत थे। यहाँ पर ले जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को एक बार फिर से बाघंबरी मठ ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनको भू समाधि दी जाएगी। और सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर पहुंच चुके हैं, जहां पर कार्यक्रम में उनको शामिल होना है। राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस वक्त हम आपको मंच से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। कई गणमान्य लोग भी यहां पर मौजूद हैं। गौतम बुद्ध नगर के सांसद, नोएडा के विधायक, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य नेता भी यहां पर मौजूद हैं। सीएम योगी यहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और साथ ही साथ राजा भोज की मूर्ति का यहां पर वो लोकार्पण भी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। एसआईटी जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। पूछताछ में आनंद गिरी ने नहीं दिया सीधा जवाब। वीडियो बनाने की बात से उसने इनकार कर दिया। सुसाइड नोट में वीडियो बनाने का जिक्र था, लेकिन फिलहाल उसने पूछताछ में इनकार कर दिया। इस बीच हम आपको सीधी तस्वीरें प्रयागराज से दिखा रहे हैं अंतिम यात्रा की। महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। अल्लाहपुर स्थित बाघंबरी मठ से उनका पार्थिव शरीर इस विशेष रथ में रखकर संगम तट पर ले जाया जा रहा है और मठ की परंपरा के मुताबिक ही संगम स्नान करवाया जाएगा। वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को बड़े हनुमान जी यानी लेटे हनुमान जी के मंदिर तक ले जाया जाएगा। यहीं के वो महंत थे और उसके बाद फिर एक बार फिर से उनका पार्थिव शरीर बाघंबरी मठ लाया जाएगा और उनकी इच्छा के मुताबिक बाघंबरी मठ परिसर में ही उनको भू समाधि दी जाएगी। लेकिन उससे पहले उनके तमाम फॉलोअर्स, अनुयायी, उनके चाहने वाले श्रद्धालु उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि अंतिम यात्रा में इस वक्त शामिल हैं। ऋषभ, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र अभी और है। 3 किलोमीटर की यात्रा और चलेगी और उसके बाद संगम तट पर पहुंच जाएगा पार्थिव शरीर। अब इस वक्त अंतिम यात्रा कहां पहुंची है, क्या जानकारी है वहां से? ऋषभ, आपको आवाज मिल पा रही है? दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महंत की अंतिम यात्रा में देखिए कैसे उनके तमाम अनुयायी उमड़े हुए हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं वो बाघंबरी मठ की तस्वीर है। ये जो गड्ढा खोदा गया है, यहीं पर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। लेकिन उससे पहले उनका पार्थिव शरीर संगम तट पर ले जाया जाएगा, विधिवत स्नान करवाया जाएगा और उसके बाद बाघंबरी मठ लाकर उनको भू समाधि दी जाएगी। ऋषभ से हमारा संपर्क हो गया है। ऋषभ, अब क्या जानकारी, क्या अपडेट है अंतिम यात्रा के बारे में? कहां तक पहुंची अंतिम यात्रा? हाँ, देखिए अमित, मैं शव यात्रा के साथ में ही चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं भारी भीड़ है, भारी हुजूम है, वो शव यात्रा के साथ साथ चल रहा है। करीब 3.5-4 किलोमीटर हो चुका है हम लोगों को पैदल चलते चलते, और बताया जा रहा है अभी भी 2 किलोमीटर यहाँ से संगम जी हैं, जहाँ पर त्रिवेणी के जल से पहले शव का स्नान करवाया जाएगा और इसके बाद भी उनको तमाम जो भी मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ और जो संत और सनातन धर्म की परंपरा है उसके मुताबिक जो भी विधि विधान है उनका पालन किया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वापस भू समाधि देने के लिए उनको बाघंबरी मठ में लाया जाएगा और बाघंबरी मठ में ही उनके गुरु की एक भू समाधि है, श्री भगवान गिरी महाराज की, उनके बगल में ही उनको भू समाधि दी जाएगी। हमने पूरे रास्ते में देखा है, जगह जगह
प्रयागराज में उनके जो संत, उनके शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो अपनी आस्था उनके ये प्रकट करने के लिए खड़े हुए थे। रास्तों में लोग उनको पुष्प चढ़ा रहे हैं। तमाम लोग हम लोगों ने देखा रास्ते में नमन करते। एक जगह हमने देखा आर्मी का वाहन खड़ा था, तो कुछ फौजी भी खड़े हुए थे, वो भी अपना सर झुका रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी का इतना बड़ा कद है पूरी देश दुनिया में, तो प्रयागराज जहाँ के बाघंबरी मठ के वो महंत थे, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर उनके जो चाहने वाले हैं उनकी भारी भीड़ है। आप देख सकते हैं जगह जगह पूरी सड़क में ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जहां सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं। कुछ लोग मोबाइल से वीडियोस बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। इस पूरी शव यात्रा में जगह जगह ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है ताकि आम लोगों को भी दिक्कत ना हो। पुलिस प्रशासन दोनों जुटे हुए हैं किस तरह से इस शव यात्रा का जो कार्यक्रम है उसको बिल्कुल सही तरीके से उसको संपन्न कराया जा सके। अब जैसा लोग बता रहे हैं कि हम लोग संगम के इलाके में पहुंच चुके हैं। जानकार बता रहे हैं कि यहाँ से मात्र 1-1.5 किलोमीटर का अब ये यात्रा बची हुई है। आप देख सकते हैं एक मिनी ट्रक को इस तरह से फूलों से सजाया गया है। आज मान नरेंद्र गिरी के उसमें पोस्टर लगाए गए, उनकी फोटो रखी गई है और उनके शव को गेरुए कपड़ों में लपेट के रखा गया है। उनके शिष्य खड़े हुए हैं, उनको पूरे समय पंखा झल रहे हैं और जो परंपरा है संत समाज की, सनातन धर्म की, उस परंपरा का पालन करते हुए पूरे रीति रिवाज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शंख, घंटा, घड़ियाल की ध्वनि हम लोग खुद सुन रहे हैं। पूरे रास्ते लगातार शंख, घंटा, घड़ियाल बज रहे हैं, वैदिक मंत्रोच्चार उनके शिष्य कर रहे हैं और जगह जगह प्रयागराज में लोग उमड़े हुए हैं जो अपनी आस्था, अपना सम्मान उनके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तमाम लोगों को हम देख रहे हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, फोटोग्राफ ले रहे हैं। इस शव यात्रा के साथ कोई अपनी सेल्फी ले रहा है। ऐसे नज़ारे बिल्कुल आम दिख रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी शख्सियत थे महंत नरेंद्र सरस्वती। जब शव यात्रा शुरू हुई थी तो उसमें भी शामिल हुए थे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम। हमने उनसे भी बात की, वो कल भी आए थे, आज भी यहीं पर हैं। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बड़ा आत्मीय और भावनात्मक लगाव था उनका नरेंद्र गिरी महाराज से, इसलिए वो चाहते हैं कि इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो यहाँ पर उस जो भी विधि विधान से यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें शामिल रहें। वहाँ पर वाघंबरी मठ में जब वो भू समाधि लेंगे, उन्होंने कहा कि वो उस दौरान भी मठ में रहेंगे और भू समाधि लेने का जो प्रक्रिया, जो कार्यक्रम रहेगा उसमें भी वो शामिल रहेंगे। तो इससे भी समझ में आता है कि कितनी उनके आत्मीय संबंध थे, कितने भावनात्मक संबंध थे और उनके भक्तों की कतार मैं खुद देख रहा हूँ। पूरे रास्ते सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हैं, लोग जगह जगह अपने पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऋषभ, एक जानकारी ये भी मिल रही है, कि संगम पर अंतिम स्नान करवाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को बड़े हनुमान जी यानी लेटे हनुमान जी के मंदिर भी ले जाया जाएगा जहाँ के वो महंत थे। इस बारे में भी आपके पास कोई जानकारी है? हाँ, देखिए यहाँ जानकारी यही दी गई है कि संगम में त्रिवेणी के जल से स्नान कराने के बाद उनको लेटे हुए हनुमान मंदिर में ले जाया जाएगा। वहाँ पे कुछ समय के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। जो उस हनुमान मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, बताया जा रहा है कि हो सकता है कुछ लोग वहाँ भी आकर उनके दर्शन करें और फिर वहाँ मंदिर से उनके पार्थिव शरीर को सीधे ले जाया। ठीक है ऋषभ, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर अंतिम यात्रा की है। देखिए कैसे अंतिम दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। उनके तमाम चाहने वाले, उनके अनुयायी जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो एक बार महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन कर लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद अंतिम स्नान करवाया जाएगा और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए भू समाधि में चले जाएंगे। जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ये बाघंबरी मठ परिसर की ही है, जहाँ पर उनके गुरु
कि भू समाधि स्थल के ठीक पास में उनको भू समाधि दी जाएगी। लेकिन आज सुबह से अब तक जो कुछ हुआ है वो हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से। सुबह उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जहां पर 5 डॉक्टर्स के पैनल ने तकरीबन 2 घंटे तक उनका पोस्टमार्टम किया और उसके बाद रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में बंद कर दी गई है। उसे प्रशासन को सौंप दिया गया है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी सामने आई नहीं है कि उसमें क्या बातें सामने आई हैं, लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस से उनके पार्थिव शरीर को बाघंबरी मठ ले जाया गया, जहां पर ये विशेष रथ जिसे आप देख पा रहे हैं, जिस पर पार्थिव शरीर को रखा गया है, इसको फूलों से सजाया गया और फिर वहां से महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को इस और एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, एसआईटी जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। पूछताछ में आनंद गिरी ने सीधा जवाब नहीं दिया है। वीडियो बनाने के बाद से उसने इनकार किया है। सुसाइड नोट में वीडियो बनाने का जिक्र था, किसी महिला के साथ वीडियो बनाने का जिक्र था। आद्या तिवारी ने भी अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। एसआईटी की पूछताछ में ये 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। एक तो आनंद गिरी ने वीडियो की बात से इनकार किया है, क्योंकि सुसाइड नोट में वीडियो का जिक्र था, किसी महिला के साथ वीडियो बनाने का जिक्र था, लेकिन आनंद गिरी ने पूछताछ में इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी आद्या तिवारी, उसने भी एसआईटी की पूछताछ में अभी तक कोई भी बड़ी बात नहीं बताई है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बाजपुर में लुटेरी दुल्हन का मामला आया सामने। शादी के 1 साल बाद